हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो हमारा SBI PO प्री को लेकर ही है। ठीक है, प्रीलिम्स को इसलिए लेकर है क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आएंगे वो आपके प्रीलिम्स के होंगे। अगर आप यहाँ पर देखें इस YouTube चैनल पे, अगर आप जाके इसके वीडियो सेक्शन में जाकर चेक करें, मेंस लेवल से मिशन मेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उसमें आपको मेंस लेवल के DI क्वेश्चन, नए पैटर्न क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़रूर मिलेंगे। अगर आप उतना ही पढ़ लोगे तो बहुत ही सफिशेंट होगा, ये याद रखना। हाँ, बीच बीच में मैं अभी आपको मेंस की क्लासेस और प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन थोड़ा मैंने सेशन चेंज किया है। इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ भी जाएं। जो आपके जो लूप होल्स हैं ना, उनको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो चलिए मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। ये मेरा नाम है, मेरी क्वालिफिकेशन है और ये मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको जो ये जानना ज़रूरी है आपको कि आपको जो फैकल्टी पढ़ा रहा है वो क्या इतना क्वालिफाइड है आपको समझाने के लिए। तो आई एम वेल क्वालिफाइड एट द मोमेंट। तो बस यही चीज़ समझिए, ये आपके बेनिफिट के लिए। मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि आपको जो है पैसे लेना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। जस्ट इट इज़ फ्री फॉर ऑल, ये चीज़ समझ लीजिए। तो आप जितना ज़्यादा कंपटीशन जमा कर सकते हैं करिए। सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पे जो है ना प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल का सिंबल है, यहाँ पे समझिएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल का सिंबल आपको मिलेगा, लर्न विथ मिर्ज़ा सर। और बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो कब आएगा। हाँ, PDF वगैरह के लिए वैसे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ इंडिविजुअली, लेकिन कभी ना कभी मिस हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक ग्रुप बना दिया है, ठीक है, मिर्ज़ा एक्सप्लोरर क्वांट के नाम से। वहाँ पे आप जाओगे, आपको तमाम PDF मिल जाएगी। और अगर आप, सबसे अच्छी बात पता है क्या, अगर वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुट अप करोगे, मुझसे पहले लोग जवाब दे देंगे। ठीक है, तो ये सब आपके बेनिफिट के लिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, जाइए पूरे मार्केट में छान लीजिए, फिर उसके बाद जो है जिसको फॉलो करना है करिए। ओके, तो आज का सेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर SBI PO 2020 प्रीलिम्स डे 2, आज का दूसरा दिन है। ठीक है, मैंने कल एक वीडियो डाला था, आप उसे जाके देख सकते हैं। आज का जो सेशन स्टार्ट करता हूँ, मैंने कल जो सेशन में नहीं रखा था वो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ समझो, ये जब आपके सामने आए, 5 आते हैं, जनरली मैंने 4 रखे हैं। ठीक है, 5 आते हैं, 5 क्वेश्चन को आपको 2 मिनट के अंदर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इनइक्वालिटी बहुत तेज़ी से करनी है। और एक चीज़ और, ये पकड़ में आया तो इसे बोनस बोलते हैं, क्योंकि ये आपका कौन सा सेक्शन है, इजी। और हमेशा इजी के बाद मॉडरेट करोगे, मॉडरेट के बाद अगर बचा तो डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिए एक, ताकि हम जोश की तरीके से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या है। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको भाई देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब आप यहाँ पे सोचिए, अगर ये दो साइन आपके पॉजिटिव हैं तो आपके रूट्स नेगेटिव नेचर के आते हैं, ये आपको पता होगा। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव आते हैं। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाता है। जस्ट अ मोमेंट, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन अब दिक्कत ये आएगी कि आप कहोगे कि 2 नंबर आएंगे और दोनों अगर डिफरेंट हुए तो कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव कौन सा लें, पॉजिटिव। तो हमेशा बड़ा वाला जो उसमें से होगा उसको आप नेगेटिव ले लोगे, इफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव का बन रहा है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज़ समझ लीजिए। ये भी आपका क्या बनेगा, बिगर। तो ये रहा आपका क्या, सेक्शन। चलिए अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं। दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है नेगेटिव रूट्स आएंगे। भाई क्या होगा, 2 5 15, 2 30, 30 के फैक्टर ऐसे करो कि ये सब मैच कर जाए। भाई 6 और 5, यानी इसके रूट्स बनेंगे -6 और -5, पर डिवाइड बाय 2 ज़रूर होगा। चलो दूसरे वाला करते हैं। 4 9 36, 4 9 36, यहाँ पे समझिएगा, 4 9 क्या होगा, 36 होगा। ओके, 4 9 आपका 36 होगा। जस्ट अ मोमेंट, इसको सॉल्व करिए जब तक ये। ओके, हाँ इसको सॉल्व करिए। भाई 4 9 क्या हुआ, 36।
36 आप वही अगेन वही होगा आपके फैक्टर्स क्या 4 और 9, माइनस का 4 और माइनस का 9, पर ये डिवाइड बाय 4 होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब ये डिवाइड बाय 4 होगा तो यहाँ पे समझो आप क्या करोगे, डिवाइड करने की कोशिश करोगे। हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे देखते रहो। हम जो करेंगे उसे हम इसे भी 2 से गुणा कर देंगे ताकि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब देखो क्या हो गया, याद करिए कंपेयर करना तब आसान हो जाता है जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम हो जाए या न्यूमरेटर क्या हो जाए सेम हो जाए। तो यहाँ पे समझिएगा ये -12 -10 -4 -9, देखो x इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, दैट मीन्स x इज लेस देन y। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, पहले वाले में A, फर्स्ट वाला इजीली आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं, चलो एक एक करके सब सॉल्व कर डालते हैं। दूसरे वाले को देखें तो देखो ये तो आपका x - 18 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों +18 +18। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के माइनस और प्लस का साइन बन रहा है। अब 216 है, 216 को आप कैसे करोगे भाई, देखो यहाँ पे 216 है क्लियरली, आप 6 से जाओ, 6 36, ओके, यहाँ पे 35 हो रहा है। अब यहाँ पे अब आपके दिमाग में कैसे आया, अब इसे 2 से जाओ, कितना हुआ 18, देखो 12 और 18 30 हो रहा है। अभी भी नहीं, इसे 3 से जाते हैं, ठीक है, 3 से देखते हैं 12, अगेन वही हो गया, बात वही है। अब यहाँ पर हम इसे 4 से जाते हैं, 4 देखो 9 हुआ। अब देखो 24 और 9 33 हुआ, अभी भी नहीं मैच कर रहा है। चलिए फैक्टर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो मुझे रटा हुआ, लेकिन आप कैसे करोगे, 4 पंजे 20, 4 चौको 16। अब आगे क्या करोगे भाई, ये चीज़ समझो, 2 और 27। अब देखो 27 और 8 कितना होता है, 35 होता है कि नहीं होता है। तो आपके ये जो 2 फैक्टर बनेंगे वो 27 और 8 बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, प्लस में 27। अब देखो x इज लेस देन ग्रेटर देन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंसर तब CND होगा जब आपका, ये चीज़ समझिएगा, आंसर तब CND होगा जब आपका एक बड़ा रिलेशन बना रहा हो और एक छोटा, यानी रिवर्स हो जाए। अगला देखो, अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है, 216 की पावर क्यूब रूट, मतलब तो ये हो जाएगा 6, सिंपल सी बात है। ये y² बराबर 6। अब देखो y तुम्हारा क्या आएगा, +√6 -√6। अब दोनों ही सिचुएशन में x बड़ा है, चाहे +√6 से लो चाहे माइनस, तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन y। आपको ये नहीं फाइंड करना है कि कौन छोटा है, ये बात मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है आपको बताना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब देखो अगेन दूसरा वाला 8 गुणे 39, अब ये बात आई 8 गुणे 39 कैसे करें, तो 8 39 मिलके कभी भी 58 नहीं हो रहा है। एक और काम करो, 3 और 13 कर लो। अब 24 और 13 को ज़रा देखो, नहीं मैच कर रहा है ये भी। अब कैसे करोगे, इसे भी तोड़ लो, 4 और 2 में। अब देखो 13 चौको 52 और 3 दूना 6, 52 और 6 आपका मैच कर सकता है क्योंकि दोनों सम हो जाएगा। तो इस तरीके से फैक्टर करने आपको जब आपके सामने बड़ा रिलेशन बन जाए, और ध्यान से समझिएगा, बड़ा रिलेशन यानी फैक्टर जब बड़े हो रहे हो तब आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे माइनस का 52 और माइनस का 6, ठीक है भाई, 52 हो गया और 6 हो गया, डिवाइड बाय 8 हो गया। कुछ करना नहीं, छेड़ना नहीं, अभी देखते जाओ। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस है तो जाहिर सी बात है एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ये तो पता है ना, प्लस हमेशा बड़े वाले को लिया जाएगा। तो देखते हैं 15 × 120, 120 आया। अब देखो 20 6 भी तो 120 होता है। अब 20 6 120 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 20 और प्लस का 6 होगा। तो ये जब उल्टा जाएगा तो प्लस का 20 और माइनस का 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8। अब देखो यहाँ पे ये जाहिर सी बात है x लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है, इक्वल है। वो ध्यान से समझिएगा, इक्वल है तो इसका मतलब है x लेस देन बट इक्वल एज वेल। तो देखिए आसानी से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया, ये आपका सवाल था। तो इस तरीके से कभी आपके सामने सिंप्लीफिकेशन के सवाल आए, डोंट लेट देम गो, डोंट लेट इट गो, ओके। इसको दोनों हाथों से पकड़ लेना, ग्रैब कर लेना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और एक बार मैं चाहता हूँ आप इसे अच्छे से रीड करें ताकि आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो सके। देखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको ध्यान से करना है, ठीक है।
अब देखो इस क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम आपकी मुसीबत होती है। अब देखो मैं उतना ही पढ़ूंगा उतना ही करूंगा। कह रहा है रेशियो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एक्स वाई कितना है 4 और 7। तो हम ये ले देते हैं 4k और 7k। नाउ x इज इंक्रीज बाय 25%। x आपका बढ़ गया है 25% एंड 3 इज एडेड टू इट। अच्छा भाई, अच्छा एक बात बताओ 25% एक चौथा ही होता है ना, तो 4 पर 1 बढ़ा तो कितना हो गया 5, तो ये अब हो गया 5k। 3 ऐड कर दिया गया, y इज डबल्ड एंड 3 इज एडेड टू इट। y डबल कर दिया गया यानी 14k और 3 ऐड कर दिया गया। द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट x रिजल्टेंट y बिकम 2:5। भैया अब जो हो गया 2/5 हो गया। कुछ उंगली इसलिए नहीं कर पाओगे रेशियो मेथड, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, वो जो इक्वेट करने वाला मेथड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ किसी में कुछ किया जा रहा है, किसी में कुछ किया जा रहा है। तो जब आप यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आपकी क्या आएगी, k की वैल्यू आपकी आएगी 3। और आपको पता है व्हाट इज़ द ओरिजिनल y। अब ये k से ही रिलेट कर रहा है, तो 7k कितना हो गया 7 × 3 21। सो योर ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। तो इस तरीके के सवाल घुमाने फिराने वाले आ जाते हैं। ये प्रीलिम्स के लिहाज से मैंने रखा है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, समझ के करिएगा। प्रीलिम्स में सिर्फ एक चीज़ समझिए, आपको लगता है कि ये सवाल हो जाएगा, देखो घर पे बैठ के एक चीज़ समझना, घर पे बैठ के आप सोचोगे कि ये सवाल हो जाएगा अलग है, विद इन टाइम हो जाएगा कि नहीं ये बात अलग है यार। प्री में आपको जज नहीं किया जाता है, प्री में छांटा जाता है, ये बात समझ लीजिए। ये जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है, वरना ऐसा होता है अगर तुम एक बार जज हो गए हो तो तुम्हें, मान लो अगर आपको इस साल प्रीलिम्स में जज कर लिया, आप मेंस तक पहुंच के आए, अगले साल क्यों प्रीलिम्स दे रहे हो? उसका रीज़न है कि आपको हर साल टेस्ट करता है, वो देखना चाहता है आप उस लेवल पे आ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ समझिए, वो आपकी नॉलेज सिर्फ मेंस में जज करेगा। और मेंस यकीन मानिए, जिसको लगता है मेंस टफ होता है, मेरे हिसाब से मेंस आसान होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेंस में पहुंचकर आप संतुष्टि बरकरार रखते हैं, वो बात अलग है आप पैनिक कर जाएं। ठीक है, तो भाई अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक करते रहिए सभी लोग। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगला सवाल देखो, कह रहा है पाइप ए पाइप बी कैन फिल अ टैंक, पाइप ए पाइप बी कैन फिल अ टैंक। पढ़ते रहिए भाई इसको, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है, बस आप उलझिएगा नहीं। ठीक है, पाइप ए पाइप बी कैन फिल अ टैंक while working alone 12-10 hours respectively, but there is another pipe C which empty the fully filled tank in 15 hours। अच्छा, ए भाई साहब भर रहे हैं, बी भाई साहब भर रहे हैं, सॉरी ये यहाँ पे लगा देता हूँ, और सी भाई साहब खाली कर रहे हैं 15 घंटे में। if there is 200 लीटर of water in the tank, अगर टैंक में 200 लीटर वाटर है मान लो, तो कह रहा है and pipe ABC were opened, then the tank will be fully filled in 8 hours। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, इनका LCM ले लेते हैं, 60 हो गया, और ये हो गया आपका कितना भाई, ये आपका कितना हो गया 5, ये आपका 6 और ये आपका 4 माइनस का। अब देखो 6 में से 4 गया 2 और ये 5, यानी 11 में से 4 गया 7। तो 7-8 घंटे में कितना भरेंगे 56। इसका मतलब है आप 56 यूनिट मिलके भरा है, और ऑलरेडी जो भरा था वो 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट आपका भरा हुआ था, वो 4 यूनिट 200 के बराबर, तो 1 यूनिट आपका 50 के बराबर। तो कैपेसिटी तो पूछ रहा है, तो 60 बराबर कितना हो गया 3000 लीटर। देखो हमने कितनी आसानी से रेशियो के ज़रिए कर लिया। इस तरीके के सवाल आपको घुमा देते हैं, क्योंकि आपने रट्टा मार रखा है, आप सोचते हैं कि वो देगा हमें कैपेसिटी इस तरीके से निकालने को, पूरी निकालने को ही दिया, लेकिन तरीका क्या हो गया अलग हो। ओके, चलो अगला सवाल देखो, कह रहा है 3 आदमी 5 औरतें किसी काम को 9 दिन में करती हैं। 3 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 9 दिन में, और 2 आदमी और 7 बच्चे उसी काम को, 2 आदमी और 7 बच्चे उसी काम को कितने दिन में 6 दिन में। तो ये काम क्या हो गया, सेम हो गया। पूछा हाउ मेनी वुमेन कैन डू एज मच वर्क एज 21 चिल्ड्रन। 21 बच्चे। अब आप करेंगे कैसे, देखो 3 2, तो जो हम इक्वल कर सकते हैं उसे कर लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रास्ता निकल रहा है।
क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको इसे चेक करना कि कैसे करा जाएगा। तो देखो यहाँ पे टोटल वर्क अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आप हो सकता है उलझ जाओ। यहाँ पे समझना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या कह रहा है, हाउ मेनी वुमेन कैन डू एज मच वर्क एज 21 चिल्ड्रन, यानी 21 बच्चे जितना काम करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो 3 मेन और 5 वुमेन, हम इस तरीके से लिख लेते हैं भाई 9 दिन में काम करते हैं। 2 आदमी और 7 बच्चे 6 दिन में। हमारे पास ये 2 डेटा है। अब हम ऐसा क्या करें कि सिर्फ बच्चे ही आए उसमें से और चिल्ड्रन आए, तो हम क्या करेंगे, हम मेन को एलिमिनेट कर देंगे। तो मेन को एलिमिनेट करने के लिए इसको 2 से गुणा करोगे और इसको 3 से गुणा करोगे, तो ये आपका 3 से गुणा होगा, ये आपका 2 से गुणा होगा। जब सब ट्रैक करोगे तो ये तो गया, 15 औरतें माइनस 21 बच्चे बराबर कितना होगा, 18 माइनस 18 0। इसका मतलब है 21 बच्चे। देखो ये सवाल बहुत ही ट्रिकी था, कितनी औरतों के बराबर हैं भाई, यहाँ पे समझिएगा 21 बच्चे 15 औरतों के। मेरे ख्याल से ऑप्शन लिखने में गलत हो गया है। ओके एक मिनट, ओह सॉरी 10 होगा, 10 ऑप्शन सही लिखा है, 10 औरतें 10 औरतों के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ई वाला सही है। आई होप आप सभी को पकड़ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है कि उसको टैकल कैसे करना है। चलो डीआई की तरफ। ये डीआई आपकी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2019 की है। क्या कह रही है डीआई, नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय 4 स्टोर्स ABCD 5 डिफरेंट डेज में, मंडे से फ्राइडे। ठीक है, ए ने भाई मंडे को 27 पेन बेचे, बी और ट्यूसडे को इतने, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सिमिलरली बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो हमें उतना पढ़ना नहीं है, या पढ़ने की जरूरत नहीं है, रटने की क्या जरूरत है, जब डेटा होगा देखा जाएगा। फ्राइडे को कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर BCD। अब देखो बी को पकड़ो, ये रहा फ्राइडे को 45 का 1/5 कितना होता है, 9। ठीक है, अब इसका देखो ये आपका 15% निकालोगे तो कितना हो गया भाई, 3। 15 दूना क्या होता है, 30। इसका देखो 3 चौथाई अगर देखोगे तो 18। तो कुल मिला के जो आपके पेन हुए 9 3 12 18 30। वही तो पूछ रहा है फ्राइडे को कितने पेन X ब्रांड के बिके, ये सारे X ब्रांड के थे। अगला सवाल, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर A मंडे ट्यूसडे थर्सडे। मंडे ट्यूसडे थर्सडे, देखो 27 32 और 16, हमें यही पकड़ना है। अब ये हो जाएगा 27 32 59 और 16 75, 75/3 25। 25 आपका क्या हो गया आंसर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर BCD मंडे को। भाई देखो BCD मंडे को पकड़ लो, ये टोटल नंबर ऑफ यानी 30 30 और 63, और दैट सोल्ड बाय सेम स्टोर इन थर्सडे को पकड़ लो 26। देखो 28 और 26 कितना हो गया, 28 और 26 54, 9 6 9 7 7/6। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला। देखिए कितनी स्मूथली से हो रहा है। आपको टोटल करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं और ये बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, ऑन सैटरडे द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर A वॉज 5/9 दैट ऑफ स्टोर। भाई देखो नंबर ऑफ पेन सोल्ड किया स्टोर A ने 5/9 है, दैट सोल्ड ऑन फ्राइडे बाय द सेम स्टोर। अच्छा ठीक है, सैटरडे की बात हो रही, तो सैटरडे किसकी बात कर रहा है, फ्राइडे की, A की बात है। ठीक है, तो रेशियो क्या बनेगा 5 और 9। अब फ्राइडे को तो पकड़ लो भाई, फ्राइडे को A 36 फ्राइडे को A 36 सोल्ड कर रहा है, तो अगर 36 बनाना है तो 4 से गुणा करो, तो ये भी रेशियो कितना हो जाएगा 20। व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर A ऑन सैटरडे। बहुत ही आसान, 20, ख़त्म कहानी। देखिए ये कुछ ज़्यादा ही आसान सवाल हो गया है आपके लिए, या हो सकता है मुझे लग रहा हो, पर आपको इसे क्विकली करना है क्योंकि ये प्रीलिम्स का है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर A ऑन वेंसडे। नंबर ऑफ A वेंसडे,
ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर सी एंड डी ऑन द सेम डे, ए वेंसडे और सी डी वेंसडे। तो ये तो 50 हो गया और ये 38 यानी 12। बहुत ही आसान भैया, हमने कुछ नहीं किया, वेंसडे का और ए का वेंसडे का और सी और डी का वेंसडे का ले लिया, भैया हमारे सामने आंसर आ गया। तो ये सेशन छोटा सा था, मैंने आपके लिए रखा था ताकि आपको ये पता चले कि प्रीलिम्स में कैसे टैकल करना है। ठीक है, कुछ घुमावदार क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद थोड़े इजी हुए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको पिक करना पड़ेगा इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, अगर आप नहीं सीख पाए तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा, प्री ही नहीं निकाल पाओगे। तो भाई अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपको अगर मेंस लेवल के और क्वेश्चन चाहिए तो मैंने वीडियो डाल रखा है, यू कैन वॉच द वीडियोज़। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू।